मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यहाँ मैं तहसील डस्का के गाँव आलो महार में आज मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं आस्ताना आलिया आलो महार शरीफ ये सिलसिला नक्शबंदिया है। और यहाँ आइए, मैं आपको कल यहाँ पे उर्स की तकरीबात हैं और आइए मैं आपको यहाँ पे आस्ताना आलिया के बारे में, इसकी तारीख़ के बारे में और यहाँ पर जो मुदफ़न सूफिया कराम हैं उनके बारे में कुछ बताऊँ। ये सामने आप देख रहे हैं, ये वसी ग्राउंड है और उसके सामने ये आपके सामने ही है, लोग आ रहे हैं। और आइए मैं आप गाँव जो है सैकड़ों साल से ये गांव यहाँ पे आबाद है और यहाँ पे सबसे पहले मुग़ल दौर में 1600 समथिंग में यहाँ पे जो सबसे पहले जो इस इलाके में, जिसे आप कह सकते हैं कि ज़िला सियालकोट में जो एक नामवर सूफ़ी बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए एहयाए दीन के लिए, ये लोग बेसिकली खरासान से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपको पता है कि बनु उमय्या और बनु अब्बास के जुल्म व सितम से लोगों ने वहाँ से माइग्रेशन की, तो वहाँ से जो लोग आए, जो सूफ़ी यहाँ पे आलो महार में तशरीफ़ लाए, उनका नाम है सैयद जीवन शाह नकवी और ये चुखंडी वाले के नाम से मशहूर थे। ये मेरे सामने आप उनका मज़ार देख रहे हैं, सैयद जीवन शाह साहब। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और ये यहाँ पे सबसे पहले ये यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इन्होंने यहाँ पे एहयाए दीन का सिलसिला जो है शुरू किया। आप मेरे साथ साथ आइए। ये सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे इल्म की शम्मा जलाई और तबलीग का सिलसिला शुरू किया। ये उनका मज़ार मुबारक है और मैं आपको इसका व्यू भी दिखाता हूँ। ये सैयद मोहम्मद जीवन शाह नकवी, ये खरासान के जो शाही ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, ये सबसे पहले यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इन्होंने यहाँ पे चिराग जलाया। फिर इसके बाद इनके बेटे हैं सैयद रमज़ान शाह साहब। आइए मैं आपको बाकी सूफिया के बारे में भी बताऊँ। सैयद रमज़ान शाह साहब, उन्होंने इस चिराग को जलाया और उनके बाद पीर चंदन शाह नूरी, तो पीर चंदन शाह नूरी साहब जो है उनको तो बर्रे सगीर में और बल्कि कहा जाए कि पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। उन्होंने यहाँ पे जब एहयाए दीन के लिए काम किया और लोग जोग दर जोग यहाँ पे आने शुरू हुए और इसके बाद पीर चंदन शाह नूरी के बाद इन्हें पालकी वाली सरकार के नाम से भी याद किया जाता है। आइए मैं इनके बारे में भी आपको बताऊँ। ये उनका शजरा नसब है, ये आप देख रहे हैं, ये शजरा नसब है सदात आलो महार का। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं उनके, आप ये मेरे साथ आप अब यहाँ पे हम दाखिल हो रहे हैं जहाँ पे उनके वो मुदफ़न है, वो मुदफ़न है। और ये मेरे सामने जो है सैयद अमीन शाह साहब, सैयद जो है चंदन शाह साहब और सैयद हुसैन शाह साहब। तो मैं फिर आपको थोड़ा सा कनेक्शन करता चलूँ। कैमरा मैन अगर आप मेरी तरफ देखें तो यहाँ मैंने आपको बताया कि पीर जीवन शाह साहब जो है वो खरासान से यहाँ पे ये लोग तशरीफ़ लाए। फिर उसके बाद रमज़ान शाह साहब सजादा नशी हुए। फिर उनके बाद चंदन शाह पालकी वाली सरकार के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे आए। और उसके बाद पीर अमीन शाह, जिन्होंने ये कलंदरी सिलसिला था। फिर उसके बाद जब अमीन शाह यहाँ पे सजादा नशी बने तो उन्होंने सिलसिला नक्शबंदिया की बुनियाद रखी और इस्लाम के पैगाम को पूरे इलाके में, ज़िला सियालकोट में, शकरकट, नारोपाल में फैलाया। और मैं इनके बारे में ये भी कहता चलूँ कि मैंने तारीख़ में पढ़ा है और इसके अलावा पीर फैज़ल हसन साहब ने भी इसके बारे में बताया। बल्कि हुआ यूँ कि जब पीर फैज़ल हसन साहब जो यहाँ पे सजादा नशीं थे और जिन्हें बुलबुले हिंद के नाम से
जाना जाता है। जब वो बीमारी, उनको दिल की तकलीफ़ थी और उसके इलाज मुआलजे के लिए जब वो लाहौर हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि पीर साहब आपका तल्लुक़ कहाँ से है? तो उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से, मेरा आलमबार से तल्लुक़ है। तो वो जो डॉक्टर साहब थे वो अल्लामा इकबाल के बड़े गहरे दोस्त थे और उन्होंने पीर फैज़ल हसन साहब को बताया कि अल्लामा साहब फरमाते हैं कि जो आयाम जवानी में मैं जब यहाँ से आलमबार के करीब से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो यहाँ पे आलमबार की तरफ जा रहे हैं। तो वो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि मैं भी वहाँ पे तांगे चलते थे तो मैं भी नीचे उतर आया और मैं भी यहाँ पे इस दरबार में हाज़िर हुआ और मैंने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाले और नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे हैं और मैं उनसे जाके मिला और उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऊपर से कुछ और नजर आते हो और अंदर से कुछ और नजर आते हो। फिर उन्होंने मेरी कमर पे हाथ फेरा तो वो समझते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल गई हो और फिर तो जब दोबारा मेरे सर पे और मेरी कमर पे हाथ फेरा तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई चीज़ मेरे अंदर दाखिल हो गई हो। और अल्लामा साहब लिखते हैं कि 2 अशख़ास हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर किया। मैंने उनका नाम भी लिखा है, ये मियाँ शेर शाह शरकपुर वाले और पीर ये चंदन शाह। तो ये एक बड़े नामी ग्रामी उलमाए दीन में इनका शुमार होता था। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये उनके मज़ार हैं। आइए आगे चलते हैं। पीर अमीन शाह साहब के बाद उनके बेटे मोहम्मद हुसैन शाह साहब जो है वो सजादा नशीब बने और उसके बाद हम आते हैं एक पाकिस्तान की बल्कि हिंदुस्तान के नामवर शख्सियत के बारे में जिन्हें पीर फैज़ल हसन कहते हैं। ये पीर फैज़ल हसन साहब का मज़ार है और पीर फैज़ल हसन साहब के बारे में मैं इतना बताता चलूँ कि इन्हें बुलबुले हिंद कहा गया। 19 वर्ष की उम्र में ये शख्स, बाज़ ने लिखा है कि 17 साल की उम्र में, बाज़ बताते हैं कि 19 वर्ष की उम्र में ये शख्स जो है, ये जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने नबूवत का दावा किया तो ये 19 वर्ष की उम्र में ये शख्स उसे दावत जो चैलेंज किया और ये यहाँ से कामयाब गया और फिर उसकी दीवार पर खड़े होकर इन्होंने तकरीर की और सारा हिंदुस्तान इनके पीछे था। और इसके अलावा तकसीम पाकिस्तान के वक्त भी महाजिरीन के लिए इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। बुजुर्ग बताते हैं और तारीख की किताबों में लिखा है कि सफ़ेद घोड़े पर ये शख्स हाथों में 2 तलवारें लिए और इनके पीछे हजूम था महाजरीन का, सिखों का, हिंदुओं का। और आज भी जो लोग बाहर से मुझे देखते हैं, हिंदुस्तान से देखते हैं, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि इन्होंने बाहिफाजत उन्हें दस्का जो है महाजरीन के कैंप में पहुँचाया। उसके अलावा ये भी इसमें कोई शक नहीं है, कोई मुबालगा रही नहीं है। मैंने पहले भी अपनी तहरीरों में जिक्र किया कि नीलाम घर में भी तारिक अजीज साहब ने भी कहा कि गाजी इल्मुद्दीन ने जब राजपाल को कत्ल किया तो मोची दरवाजे में जिस शख्स ने जिस साल में दीन ने तकरीर की और जिसकी तकरीर से मुतासर हुआ, वो जिनकी तकरीर से गाजी इल्मुद्दीन मुतासर हुआ और उसने जाके हिंदू नाचर राजपाल को कत्ल किया, वो यही इसलिए है, यही तकरीर कर रहे थे। और इनका जो शेख खताबज था, इनको लोग बुलबुले हिंद के नाम से पुकारते हैं, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके बाद सजादा नशीन हुए हैं इनके बेटे इनके पोते हैं पीर मुर्तज़ा अमीन, जो इस वक्त यहाँ पे सजादा नशीन है। और मैं थोड़ा सा और भी बताता चलूँ कि इनके पीर फैज़ल हसन साहब के हिसाबजादे हैं सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब, जिन्होंने रूहानियत के साथ साथ सियासत का सिलसिला भी शुरू किया और मेरा इनके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा, बड़ी दोस्ती रही, बड़ा इजराना रहा। आज मैं उनके मज़ार पर यहाँ पे मौजूद हूँ। ये हमारे सामने सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब जो है, ये उनका मज़ार है और मैं यहाँ आया करता था। और मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि चूँकि मेरी इनसे मोहब्बत थी और ये मेरे साथ भी बड़ा प्यार करते थे, मेरे बेटे के साथ भी माशाल्लाह बड़ा प्यार करते थे। और आखिरी जो इनकी तस्वीर बनी ज़िंदगी में तो इन्होंने करोड़ों तस्वीरें लोगों ने बनाई होंगी, लेकिन जिनकी आखिरी जो तस्वीर बनी वो मेरे साथ बनी। और उसके बाद
इनकी डेथ हो गई। जब ऑपरेट हुआ तो फिर इनकी डेथ हो गई। तो नाज़रीन, मैंने आपको आस्ताना आल बहार के जो सूफिया कराम हैं उनके बारे में बताया, और ये भी बताता चलूँ कि उस इलाके में अगर आप तारीख उठाएँ ज़िला सियालकोट की, तो आपको सवाए इस घराने के बहुत कम लोग ऐसे नज़र आएंगे कि जिन्होंने उस दौर में, जबकि हर तरफ जो है वो हिंदू थे, सिख थे, और इन्होंने इस्लाम की शम्मा जलाई इन बुज़ुर्गों ने, और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इनके मरीदेन इस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कल उससे मुबारक है, उसकी तैयारियां हैं, दोस्त लगे हुए हैं, बच्चे भी साथ काम कर रहे हैं। और मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, आप लोग भी तशरीफ़ लाएँ और यहाँ से रूहानी फैज़ हासिल करें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।